व्यक्ति है, या हम कह सकते हैं वैश्वानर को कोई जान ले, प्रक्रिया में ढाल करके बोल रहे हैं मांडुक्य उपनिषद के अनुसार। कोई वैश्वानर को जान ले तो सूर्य इत्यादि क्या होंगे, उसके अंग होंगे या नहीं? सप्तांग में क्या होंगे? सूर्य इत्यादि अंग होंगे। अधिदेव उसका अंग हो जाएगा। हिरण्यगर्भ में भी अधिदेव उसके अंग हो जाएंगे। वैश्वानर कहें तो हिरण्यगर्भ कहें तो दोनों ही सप्तांग हैं। एक में मनोराज्य में तो नहीं, मानस उद्भव है उनका, सधी स्वप्न भूतवा। एक में अधिदैव के रूप में ही अधिदैव के ख्यापित हैं वो। दोनों दशाओं में वैश्वानर कहें तो हिरण्यगर्भ कहें तो दोनों सप्तांग सिद्ध होते हैं। सप्तांग शरीर में 7 अंग ले लीजिए। मूर्धा 1, आँख 2, नाक 3, मुख 4, हृदय 5, कटी प्रदेश 6, पाँव 7 हो गए ना। व्यष्टि में 7 अंग मालूम हो गया ना। इस शरीर का 7 समझने के लिए विभाग कर दिया। एक मूर्धा वाला हिस्सा, दूसरे आँख वाला हिस्सा, तीसरे नाक वाला हिस्सा, चौथा मुख वाला हिस्सा, पाँचवा हृदय वाला हिस्सा, छठा कटी प्रदेश वाला हिस्सा, सातवां पाँव वाला हिस्सा। समष्टि में द्युलोक मूर्धा। और सूर्य जो हो गए चंद्र सूर्य, ये नेत्र के स्थान पर हो गए। वायु तत्व नासिका के स्थान पर हो गए। आह अग्नि तत्व वाक यहाँ पर अभिव्यक्त है ना, मुख के स्थान पर हो गए। बक्षोज के स्थान पर आकाश तत्व हो गया। कटी प्रदेश के स्थान पर जल और पाँव के स्थान पर पृथ्वी हो गई। सप्तांग हो गए या नहीं? तो ये अधिदैव भी सूर्य भी आ गए ना इसमें। तो अधिदैव भी क्या हो गया? आखिर अंग ही तो बन गया ना। किसका? अग्नि कहें तो सूर्य कहें तो ये सब क्या हो गए। और अगर हम त्रिनेत्र कह दें तो चंद्रार्क वैश्वानर लोचनाय, 1 2 और यहाँ तीसरा नेत्र है। त्रिनेत्र अगर कह दें, 2 नेत्र कहेंगे तो क्या हो गए? सूर्य चंद्र सूर्य हो गए। और 3 नेत्र हो गए तो चंद्रार्क वैश्वानर लोचनाय, लेकिन सूर्य को ले लिया किसमें? नेत्र स्थानी में। और वैसे अगर ले लें तो चंद्रार्क वैश्वानर लोचनाय, अग्नि भी नेत्र हैं भगवान शिव के, सूर्य भी नेत्र हैं, चंद्रमा भी नेत्र हैं। तो सूर्य को तो यहाँ से ले लिया। अब 2 बच गए ना। एक को ले लें चंद्र, दक्षिण नेत्र को ले लें सूर्य, वाम नेत्र को ले लें चंद्रमा, ये मुख को ले लें कि अग्नि। तो ये हो गया ना। तो चंद्रमा भी आ गए, अग्नि भी आ गए, सूर्य भी आ गए, वायु देवता माने तो आकाश भी आ गए, पंचभूत पृथ्वी आ गए, जल आ गए। पंचभूतात्मक क्या हुआ? वैश्वानर का जो श्री विग्रह हुआ पंचभूतात्मक हुआ। उसमें अधिदैव भी आ गया, अध्यात्म भी आ गया, अधिभूत भी आ गया। तो वैश्वानर भी इनका कर्ता हो सकता है। अगर स्वप्न की दृष्टि से विचार करें तो समष्टि में हिरण्यगर्भ कर्ता हो सकता है। अब जीव को अगर हम मांडुक्य श्रुति के शैली में भामतीकार के वचन को ढाल के अर्थ करें तो आखिर जीव कहाँ जाएगा? जागृत की अपेक्षा स्वप्नावस्था में उन्नत हुआ, लेकिन सचमुच में जीव कौन है? वो तीनों अवस्थाओं में रहे। तीनों अवस्थाओं में जो सुसुप्ति में टिक जाए उसको जागृत और स्वप्न में मानने के लिए हम बाध्य हैं। तो सुसुप्ति में कौन टिकेगा? प्राज्ञ होगा, प्राज्ञ संज्ञक जीव होगा। उसमें उपाधि कौन होगी? अविद्या, मलिन सत्व होगी उपाधि के रूप में। अगर उसको अव्याकृत दशा होगी ना, मलिन सत्व, अगर उसको प्राणोपाधिक मानेंगे तब वो सचमुच में जीव ही हो जाएगा। नहीं तो फिर सप्तांग मानने पर क्या होगा? वैश्वानर संज्ञक, फिर हिरण्यगर्भ संज्ञक। तो ये तो कार्योपाधिक जीव हो गए। कारणोपाधिक जीव जो होगा व्यष्टि में वो और समष्टि में वो प्राज्ञ होगा। प्राज्ञ होगा तो ईश्वर कल्प हो गया प्राज्ञ, क्योंकि व्यष्टि अभिमान से रहित हो गया। व्यष्टि अभिमान से रहित हो गया। अब ईश्वर से तादात्म्य पत्ति बुद्धिपूर्वक ना भी हो तो हो ही गई। क्या घटाकाश को या बोध भले ही ना हो कि मैं महाकाश हूँ, लेकिन घट के भंग हो जाने पर, घट से अतीत हो जाने पर वह महाकाश हो ही गया। व्यष्टि अभिमान का त्याग तो हो गया। हमीचा प्रसुप्त अहंकार सो गया। तो भगवान शंकराचार्य ने कहा कि परिच्छिन्नता का भान तब तक रहता है जब तक अहंकार को पकड़े रहता है। अहंकार के सो जाने पर समष्टि तादात्म्य पत्ति स्वाभाविक है। उदाहरण के लिए इस समय हमारी वृत्ति ब्रह्माकार है, या ज्ञान हो या ना हो, जब घटाकार पटाकार निद्राकार नहीं है, निद्रा भी वृत्ति है, तो स्वाभाविक रूप से वृत्ति क्या है? ब्रह्माकार है, भले ही हमको पता हो या ना हो। संधि दशा में घटक ज्ञान हो गया, पटक ज्ञान नहीं हुआ है। एक विषय का ज्ञान टूट गया, दूसरे विषय का ज्ञान जगह नहीं है। इस दशा में हम कौन होते हैं? ब्रह्म ही होते हैं। हमारी मनोवृत्ति क्या होती है? ब्रह्माकार ही होती है। या मन कैसा होता है? ब्रह्माकार ही होता है।
तो बोध न होने पर भी जब हम क्या करेंगे, अब दो बात होती है ना, एक कहेंगे इस घट को, इस कमरे को आकाश से भर दो, तब आज्ञा का पालन क्या करेंगे, आकाश ला के भरेंगे क्या? आकाशातिरिक्त जो घटपट आदि वस्त्र इत्यादि अनाज इत्यादि जल इत्यादि इसमें रख के उनका अपनोदन कर दो। आकाश से तो प्रागेव विद्यमानत्वात् कहाँ है भागवत में, आकाश से तो कमरा भरा ही है, फिर अगर आदेश प्राप्त होता है इस कक्ष को आकाश से भर दो, तो उसका अर्थ होगा आकाशातिरिक्त जो हैं अवरोधक उनको हटा दो। इसी प्रकार वृत्ति को ब्रह्म से भर दो, वृत्ति तो ब्रह्म से भरपूर ही है, लेकिन घटपट स्त्री पुत्र सूर्य चंद्राकार जो वृत्ति है उसका अपनोदन कर दो। ऐसा उसका अपनोदन कर देंगे तो वृत्ति अपने आप ब्रह्म से भर जाएगी या ब्रह्माकार हो जाएगी। तो सुषुप्ति दशा में बोधपूर्वक न सही, लेकिन ब्रह्ममयी स्थिति तो होती है, ब्रह्म में ही जीव जो है, उस असली जीव तो व्यष्टि में वही है ना। अब समझ, यहाँ पर अविद्योपाधिक हो गया, वहाँ विद्योपाधिक ईश्वर और उसमें अंतर यही हुआ, लेकिन कार्योपाधिकता तो हट ही गई, तो ईश्वर कल्प हो ही गया जीव, वो माना जीव। सुषुप्तिगत जो प्राज्ञ है उसको जीव मान लीजिए, प्राण मान लीजिए, हिरण्यगर्भ को वैश्वानर को प्राण मान लीजिए, इस प्रकार से कहा गया। तब हुआ कि जीव के बोध से भी, क्योंकि वहाँ भी तो निरक्षय ऐश्वर्य नहीं है, अब उसमें भगवान शंकराचार्य ने कहा यद्यपि जीवात्मा ब्रह्म ही है, लेकिन जब तक अपनी उपाधि से तादात्म्यापत्ति है तब तक ब्रह्म या ईश्वर नहीं भी है, तब तक ब्रह्म और ईश्वर नहीं भी है, क्योंकि देहेंद्रीय प्राणांतःकरण में तादात्म्यापत्ति अहमिति की दशा में जीव क्या है, आत्मा क्या है, जीव है। इनकी तादात्म्यापत्ति हट जाए तो ब्रह्म हो गया, और विशुद्ध सत्व में तादात्म्यापत्ति हो जाए तो ईश्वर हो गया। इस प्रकार से जीव का बोध हो जाने पर भी निरतिशय ऐश्वर्य की प्राप्ति नहीं हो सकती, समग्र पापों का अंत नहीं हो सकता, क्योंकि पाप का बीज अविद्या के रूप में विद्यमान है। काम और कर्म दोनों का बीज भले ही उस समय प्रकट ना हो, वही तो अब जीव की उपाधि होगी ना सुषुप्ति में। अविद्यापाधिक जीव होगा तो अभी काम कर्मोपाधिक होगा या नहीं, क्योंकि अविद्या में काम और कर्म संस्कार के रूप में सन्निहित होंगे। उस जीव के बोध से भी जागर दशा में निरतिशय ऐश्वर्य की प्राप्ति नहीं हो सकती और समग्र पापों का अंत नहीं हो सकता। वो कहते थे ना एक महात्मा वहाँ के ऋषिकेश, हे पूर्ण परमात्मा पापों का हो खात्मा विश्व बने जग धर्मात्मा, उनका प्रवचन में हमने सुना है नहीं। तो यहाँ पर क्या हुआ, समग्र पापों का उच्छेद और समग्र ऐश्वर्य की प्राप्ति और समग्र अध्यात्म अधिभूत अधिदैव अमाया उससे भी अतिक्रांत श्रेष्ठता की प्राप्ति कब होगी, जब ब्रह्म को ही ब्रह्म के रूप में जानेगा तब। इसका